चलिए फटाफट अंदाज में सभी खबरों पर एक नजर डालते हैं। हरियाणा से वापस लाए गए 11,000 प्रवासी मजदूर। सीएम योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को निर्देश, कल से मध्य प्रदेश से प्रवासी मजदूरों को वापस लाया जाए। कोटा से यूपी आए छात्रों के साथ शाम 4:30 बजे संवाद करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई पर भी हो सकती है चर्चा। सीएम योगी ने एक कोरोना पीड़ित महिला के पति और बच्चों को दर्द समझते हुए तुरंत सहायता पहुंचाई। सीएम ने एक वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामले में हस्तक्षेप किया, परिवार को राहत सामग्री पहुंचाने के निर्देश दिए। प्रदेश में इस साल नहीं बढ़ेगी स्कूलों की फीस। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने सभी जिलों के डीएम को लिखी चिट्ठी। फीस बढ़ा चुके स्कूलों को अगले महीने एडजस्ट करनी होगी रकम। लॉकडाउन के बीच उत्तराखंड में रिवर्स माइग्रेशन का अनिल बलूनी ने किया स्वागत। कहा, गांव में ही शुरू करें रोजगार, नुकसान को लेकर केंद्र से करेंगे बात। दिल्ली आने जाने वालों के लिए गाजियाबाद प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच नहीं हो सकेगी आवाजाही। दिन भर की आवाजाही रोकने के लिए यह कदम उठाया गया। प्रयागराज में फंसे छात्रों को उनके घरों तक पहुंचाएगी सरकार। प्रयागराज से अलग अलग जिलों के लिए 300 बसें रवाना। सरकार के फैसले से छात्रों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। अस्पताल में भर्ती शहजादे ने मांगा शाही खाना। दाल रोटी सब्जी और चावल खाने से सईद के दुख रहे हैं मसूड़े। वीडियो के जरिए चिकन मटन की रखी मांग। देवरिया में बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी का बड़ा बयान। मुस्लिम लोगों से न खरीदें सब्जी, कई बार दे चुके हैं विवादित बयान। बीजेपी के विधायकों ने सरकार से की मांग। दूसरे प्रदेशों में फंसे लोगों को वापस लाने की मांग की। लैंसडॉन और पौड़ी से विधायक ने मांग की लोगों को लाने की। केदारनाथ पहुंची भगवान केदारनाथ की डोली। आज केदारनाथ में ही विश्राम कर रही है डोली। कल खुलेंगे बाबा केदार के कपाट। सीतापुर में कोरोना वायरस को लेकर नोडल अधिकारी नीरा रावत लापरवाह नजर आई, जबकि प्रशासनिक नोडल अधिकारी डॉक्टर रोशन जैकब निरीक्षण करने नहीं पहुंचे। आगरा में सब्जी बेचने वालों के लिए ड्रेस कोड लागू। ब्लू शर्ट में नजर आएंगे सब्जी विक्रेता। ड्रेस कोड से हो सकेगी पहचान। सभी सब्जी विक्रेता का होगा कोरोना टेस्ट। देवरिया में सीडीओ ने जिले के 2134 सफाई कर्मचारियों को पीपीई किट दिया। सैनिटाइजर, मास्क समेत सामानों के पैकेट्स बांटे। सफाई कर्मचारियों को लोगों को कोरोना से बचाने के लिए जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए। हरदोई के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र में ग्राम समाज की जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। 2 महिलाओं समेत 8 लोग घायल। अस्पताल में भर्ती कराए गए सभी। जालौन में लॉकडाउन के बीच एक महिला ने एम्बुलेंस में 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एम्बुलेंस कर्मियों की सूझबूझ से महिला और दोनों बच्चे सुरक्षित, जिन्हें बाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बुलंदशहर में 2 साधुओं का गला रेत कर हत्या। हिरासत में लिया गया संदिग्ध। मंदिर परिसर के कमरे में मिले थे शव। सीएम योगी ने लिया संज्ञान। गोंडा में सिटी मजिस्ट्रेट ने बाहर से आए लोगों को परोसा खाना। क्वारंटीन किए गए सिटी मजिस्ट्रेट वंदना त्रिवेदी ने खुद भी खाना खाकर गुणवत्ता जांच की। हल्द्वानी में काम पर लौटे एम्बुलेंस ड्राइवर्स। प्रशासन ने मनाने पर ये ड्राइवर्स माने। कोरोना सेफ्टी किट न मिलने की वजह से नाराज थे। बहराइच में युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। घर में मातम का माहौल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मथुरा में पुलिस ने बिजली विभाग के एसडीओ की गाड़ी से बरामद की शराब की एक खेप। पुलिस ने पूछताछ के बाद ड्राइवर को गिरफ्तार किया। कासगंज में जमीन विवाद को लेकर युवक को गोली मारकर घायल किया गया। पूरा मामला जनपद कासगंज के थाना सिकंदरपुर का। आजमगढ़ के मुबारकपुर में पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह फोन करने वाली महिला को दवा उपलब्ध कराकर कस्बे के अन्य लोगों का हाल भी घर घर जाकर जान रहे हैं। बागपत में युवकों के 2 गुटों में संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
शाहजहांपुर में हरियाणा के बॉर्डर पर सैकड़ों प्रवासी मजदूरों का आगमन लगातार जारी है। बसों से शाहजहांपुर पहुंचे सैकड़ों मजदूरों को मिर्जापुर और तिलहर के स्कूलों में रखा गया। लॉकडाउन के दौरान प्रयागराज में फंसे छात्र छात्राओं को उनके गृह जिलों में भेजने की तैयारी चल रही है। सुबह एक बार फिर से बसों के जरिए लॉकडाउन में फंसे छात्र छात्राओं को उनके घर भेजा गया। गोरखपुर में गेंदे की खेती करने वाले किसानों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। हालात ये है कि फूलों को तोड़कर जमीन पर गिराकर नष्ट कर रहे हैं किसान। लॉकडाउन के चलते लोगों के व्यवसाय पर बुरा असर पड़ा है। शाहजहांपुर में रंगकर्मी कप्तान कर्णधार ने भारतीय संस्कृति को जिंदा रखते हुए लोगों को कठपुतलियों के जरिए कोरोना महामारी से लड़ने के लिए संदेश दिया। गोंडा में पुलिस ने एक ही वाहन पर बैठे 16 लोगों को गाड़ी से सब्जी लेकर जाते वक्त पकड़ा और उठक बैठक लगवाई। अयोध्या में कई सामाजिक संस्थाएं और स्थानीय लोग बंदरों के भोजन का भी प्रबंध कर रहे हैं। सुबह होते ही शहर के कई इलाकों में बंदरों की टोलियां देखी जा रही है। गाजीपुर में युवाओं की टीम पिछले 1 महीने से जनता रसोई चला रही है, जिसमें युवा भोजन बनाकर जरूरतमंदों को पहुंचा रहे हैं। युवाओं की ये टीम 3000 से ज्यादा परिवारों का हर दिन पेट भर रही है। खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर काली नदी पार कर 4 नेपाली नागरिक धारचूला पहुंच गए। इनका कहना है कि इन चारों को एसएसबी ने पकड़ा। इनका कहना है कि इन्हें खबर मिली थी कि भारत में लॉकडाउन खत्म हो चुका है, इसलिए ये यहां आए हैं। बिजनौर के अफजलगढ़ से दूल्हे के परिवार 5 लोगों के साथ बारात लेकर जसपुर धर्मपुर चौकी पहुंचा, जहां पर दूल्हा और दुल्हन ने साथ फेरे लिए। दोनों की ओर से आए लोगों ने नवदंपति को आशीर्वाद दिया। हल्द्वानी कोरोना लॉकडाउन का असर रोजों और रोजा इफ्तार पर साफ दिख रहा है। इफ्तारियों को खजूर की कमी खलने लगी है, क्योंकि भारत में ज्यादातर खजूर अरब के देशों से आते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आयात बंद है। प्रयागराज से 75 छात्रों को लाया गया देहरादून। मेडिकल चेकअप के बाद छात्रों को घर भेजा जाएगा। घर पर ही 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन के निर्देश दिए गए हैं। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने पहले चरण में 130 आइसोलेशन कोच तैयार किया। इन आइसोलेशन कोचेज में कैसे कोरोना संक्रमित लोगों को आइसोलेट किया जाएगा, इसके लिए प्रयागराज मंडल के सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर एक आइसोलेशन रैक को प्लेस कर मॉक ड्रिल कराई गई। लॉकडाउन के दौरान डिजिटल इंडिया की एक शानदार और सुकून देने वाली तस्वीर दिखी। डाक विभाग ने अयोध्या में नाव पर मछुआरों को उनके बैंक खाते से पैसे निकाल कर दिए, तो मछुआरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पीलीभीत में प्रतिबंध के बावजूद शराब की बिक्री जारी है। शराब पीने से मना करने पर पति ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। ललितपुर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। केवल जरूरत के सामान से संबंधित दुकानें ही निर्धारित अवधि तक खोली जा रही हैं। मुरादाबाद के थाना मझौला के मानसरोवर कॉलोनी में एक बाइक शोरूम के बेसमेंट में आग लग गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। नोएडा में एक सेलो टेप बनाने वाली हिंदुस्तान कंपनी में आग लग गई। लॉकडाउन के चलते बंद थी ये कंपनी। लाखों रुपए की मशीनरी जलकर खाक। बादलपुर थाना क्षेत्र के NH 91 की घटना। बागपत में प्रेमी की हत्या के बाद सनसनी। लड़की के घर वालों पर हत्या का आरोप लगा है। जांच में जुटी है पुलिस। लॉकडाउन के बीच हरदोई में क्रिकेट मैच के दौरान मारपीट। 1 रन के विवाद में युवक की हत्या से सनसनी। 2 युवक घायल। बदायूं के उघैती थाना क्षेत्र के खितौरा गांव में पानी के गड्ढे में गिरने से 2 मासूमों की मौत। बताया ये जा रहा है कि बच्चे खेल रहे थे, तभी अचानक पैर फिसला और दोनों गड्ढे में गिर गए। उनकी मौत हो गई। काशीपुर पुलिस ने व्यक्ति की तहरीर पर रंगदारी का मुकदमा दर्ज किया। पीड़ित का कहना है कि उसके मोहल्ले का जुनेद उससे 50,000 रुपए की मांग कर रहा था और नहीं देने पर उसके बेटे और उसकी हत्या की धमकी दी थी। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। रामनगर की कन्या में गुलदार के 3 शावक दिखने के बाद ग्रामीणों में दहशत की स्थिति। ग्रामीणों ने आनन फानन में वन विभाग को इसकी जानकारी दी। हरिद्वार के गंगनहर में महिला ने लगाई छलांग। 3 युवकों ने महिला की जान बचाई। पुराने सिंहद्वार पुल से गंगनहर में इस महिला ने छलांग लगाई थी।
कोरोना की वजह से जारी लॉकडाउन से सबसे ज्यादा परेशान जो हो रहे हैं वो दिहाड़ी मजदूर हैं। लॉकडाउन की वजह से अब उनके सामने रोजी रोटी की समस्या भी खड़ी हो गई है। वहीं जो राशन उन्हें दिए जा रहे हैं वो भी खत्म हो गए हैं, जिसके बाद से वो भूखे सोने को मजबूर हैं। उधम सिंह नगर के खटीमा में लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते दिखे। सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरते दिखाई दी, तो वहीं सामान लेने के लिए बाजारों में लोगों की भीड़ दिखी। ग्रीन जोन में मिली छूट को लेकर पिथौरागढ़ प्रशासन खासा कंफ्यूज नजर आ रहा है। बीते रोज प्रशासन ने शराब, बार्बर, होटल और को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने का आदेश दिया, लेकिन आज फिर से आदेश वापस ले लिया गया है। नैनीताल के बीटी पांडे जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र सिर्फ सफेद हाथी बना हुआ है। इस औषधि केंद्र में बीपी, शुगर समेत किसी भी बीमारी की दवा तक नहीं है। और तो और कोरोना संक्रमण के बाद भी इस सेंटर में न तो मास्क, ग्लव्स का इस्तेमाल हो रहा है और न ही सैनिटाइजर। लॉकडाउन भले ही इंसान को परेशान कर रहा हो, लेकिन प्रकृति को ये पसंद आ रहा है। रामनगर में हल्द्वानी मार्ग पर आप देख सकते हैं तस्वीरें, जंगली हाथी खुले में घूम रहे हैं। जब सभी लोग सड़कों पर सन्नाटा है, गाड़ियां नहीं है, शोरगुल नहीं है, तो ऐसे में जंगली जीव इस वक्त का आनंद उठाते दिख रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन से कॉर्बेट नेशनल पार्क भी पर्यटकों के लिए बंद है। गर्मियों के इन दिनों में यहां अमूमन वन्यजीवों के दीदार के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। लखीमपुर खीरी में लॉकडाउन के बीच दुधवा टाइगर रिजर्व में गुलदार की मस्ती देखने को मिली है। गुलदार बड़े ही रौब से चहलकदमी करता नजर आया। उस वक्त वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने इस वीडियो को अपने फोन में कैद किया। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या अब तक 28,380 हो चुकी है। देश भर में अब तक 886 लोगों की जान जा चुकी है। 6,361 मरीज अब तक ठीक हुए हैं। यूपी में 1986 हुई कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या। प्रदेश भर में 113 कोरोना मरीज ठीक भी हो चुके हैं। 31 लोगों की मौत हुई है। लखनऊ में मिले 5 नए केस, 2 पुरुष और 3 महिला मिली पॉजिटिव। नखास क्षेत्र में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज। लखनऊ में नखास का इलाका भी हॉटस्पॉट चिन्हित। लखनऊ में अब हॉटस्पॉट्स की संख्या 18। आगरा में कोरोना से 11वीं मौत। जिले में 9 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। यूपी में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 2000 के पार। आगरा में कोरोना से एक और मौत। मस्ता के बगीची का निवासी था मृतक संतोष। जिले में 9 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 398 हुई कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। नीति आयोग में कार्यरत एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। नीति आयोग ने पूरी बिल्डिंग को सील किया। 2 दिन तक यहां कोई काम नहीं होगा। अधिकारी के संपर्क में आए सीईओ अमिताभ कांत ने भी खुद को सेल्फ क्वारंटीन किया। गाजियाबाद में एक और डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। प्राइवेट हॉस्पिटल में कार्यरत है ये डॉक्टर को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। संत कबीर नगर में मिले 2 और मरीज, एक युवक और एक महिला कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। 2 दिन पहले मुंबई से लौटा था युवक। जिले में 23 हुई कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या। बिजनौर में निजी प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। डॉक्टर को मेरठ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कोरोना के लक्षण दिखने के बाद खुद को क्वारंटीन किया था इसने। बिजनौर में 28 पहुंच चुकी है कोरोना मरीजों की संख्या। लॉकडाउन फेज 2 के अगले 5 दिन होंगे महत्वपूर्ण। प्रदेश में 18 एक्टिव केस हैं, 11 हॉटस्पॉट। अब तक 51 कोरोना केस का मामला सामने आ चुका है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में भी कोरोना जांच को आईसीएमआर की हरी झंडी। 1 दिन में हो सकेंगे यहां पर 45 जांच। अब राज्य में 4 सरकारी और 1 निजी लैब में कोविड टेस्ट हो रहे हैं। कोरोना की वजह से विदेशी सैलानियों ने अपने देश जाने से इनकार कर दिया है। अपने देश से ज्यादातर भारत में ही ये लोग खुश हैं और सुरक्षित खुद को मान रहे हैं। कसार देवी में फंसे अमेरिका और यूरोप के कई नागरिक। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।